हेलो दोस्तों, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं चैट एंड लोग। तो दोस्तों, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमने एक मिस्टीरियस टेम्पल ऑफ इंडिया के ऊपर एक सीरीज़ भी की, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। हम लोग अलग अलग टेम्पल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको भारतीय सभ्यता के बारे में पता लग सके। तो दोस्तों, आज इस मंदिर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उस मंदिर की जो खासियत है वो बड़ी अनूठी है, बड़ी अनोखी है, जिसमें भारत से ही नहीं लोग बल्कि दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं और अपने श्रद्धा भाव अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उस मंदिर का नाम है कामाख्या देवी टेम्पल। आपने शायद नाम सुना ही होगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस मंदिर की हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ। माता सती, जो कि शिव जी की पत्नी होती हैं और अपना पत्नी धर्म निभा रही होती हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि माता सती के पिता, जो कि काफ़ी यशवान और काफ़ी शक्तिशाली राजा होते हैं, राजा दक्ष, वो एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें अलग अलग तरह के लोग, भांति भांति के लोग हिस्सा लेते हैं। बड़े बड़े देवी देवता, मैं कहूँगा प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो होती हैं वहाँ पे आती हैं और यज्ञ का हिस्सा बनती हैं। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता लगता है तो वो अपने पिता के पास जाने की हट करती हैं। भगवान शिव जी उन्हें मना भी करते हैं कि नहीं, हमें वहाँ पे नहीं बुलाया गया है तो हमें नहीं जाना चाहिए। माता सती शिव जी से बोलती हैं कि नहीं, वो मेरे पिता का घर है, मैं जाऊंगी और हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो जैसे ही माता सती अपने पिता के घर पहुंचती है, वो राजा दक्ष से ये सवाल करती हैं कि उन्हें, यानी कि उनके पति को, शिव जी को क्यों नहीं इसमें आमंत्रित किया गया, इस यज्ञ में। तो राजा दक्ष इसके जवाब में बोलते हैं कि वो शिव जी को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं, बिकॉज वो तो एक जंगलों में रहने वाले साधारण इंसान हैं और हर समय अपने तन पे राख लगा के रखते हैं। और ये जो यज्ञ है, यहाँ पे इतने गणमान्य लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, देवी देवता आए हैं, तो उसमें वो भगवान शिव को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं। अपने पिता की बात सुन के माता सती एकदम से गुस्से में आ जाती हैं और कहासुनी इस हद तक बढ़ जाती है कि माता सती उसी हवन कुंड में जहाँ पे यज्ञ होना था उसमें कूद के अपने प्राण त्याग देती हैं। इसी बीच में भगवान शिव यज्ञ स्थल पे पहुंचते हैं, एकदम से उपस्थित होते हैं और माता सती के पार्थिव शरीर को देख के एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और माता सती के शरीर को उठाकर तांडव शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस तांडव के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है, भूकंप आ जाता है, हर जगह तबाही तबाही फैल जाती है। ये तबाही देख के सभी देवी देवता, सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब इस दुनिया का विनाश होना तय है। इसी बीच भगवान विष्णु बड़ी समझदारी से काम लेते हैं, बिकॉज एक प्रकृति का नियम है, शायद ये भी एक नियम रहा होगा, इसके पीछे भी कोई लॉजिक रहा होगा, जो कि भगवान शिव शायद उस समय नहीं समझ पा रहे होंगे। जब भगवान श्री शिव अपनी सुध बुध भूल जाते हैं और तांडव करना शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया में विनाश होना शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया का विनाश तय ही लगता है कि भगवान जिस तरह से इतने गुस्से में हैं, पूरी दुनिया का अंत कर देंगे। उसी समय भगवान विष्णु स्थिति को संभालते हैं। वह अपना सुदर्शन चक्र माता सती के पार्थिव शरीर की तरफ छोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर के 56 टुकड़े हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि माता की योनि असम गुवाहाटी में जाके गिरती है, जहाँ पे माता कामाख्या टेम्पल का निर्माण होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में ही हो चुका था, बट राजा नारायणा ने 17वीं सदी में इस मंदिर को और बड़े और भव्य बनाया, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी मान्यता बढ़नी शुरू हुई। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में बड़े आश्चर्यजनक तथ्य बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जून महीने में 3 दिनों के लिए रंग लाल हो जाता है, मतलब पानी का रंग लाल हो जाता है, और इसकी वजह ये बताई जाती है कि माता सती को मासिक धर्म होने की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे एक और भी प्रचलन है। यहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए, या फिर मैं कहूँगा तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी पूजाओं का आयोजन करते हैं। बड़ी बड़ी पूजाएं यहाँ पे की जाती है, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे पूजाएं की जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि पूजा द्वारा लोग अपनी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, बलि प्रथा का भी बहुत चलन है। अलग अलग अपनी मंशाओं को पूरी करने के लिए, अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जानवरों की बलि यहाँ पे चढ़ाई जाती है, और कहा जाता है कि उनकी मनोकामना ऐसे करने से पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या टेम्पल की हिस्ट्री। आप अपने व्यूज़ शेयर करके बताइएगा ज़रूर, या फिर आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता लग सके और ऑडियंस भी इसके बारे में जानकारी ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।